अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी शहरियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग दे दी। बयान में कहा है कि उन्होंने ईरान से कहा था कि न्यूक्लियर डील पर दस्तखत कर दें, उन्हें ऐसा करना चाहिए था। सदर ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने बारहा कहा था मगर ऐसा नहीं किया गया। सदर ट्रंप ने कहा है कि इंसानी जानों का ज़िया शर्म की बात है, ईरान किसी सूरत न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान ने इसराइल पर एक और बड़ा हमला कर दिया। तल अवीव और हैफा पर मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। ईरानी हमले के बायस हैफा रिफाइनरी की पैदावार मुकम्मल तौर पर रुक गई। 3 मुलाजिमीन हलाक। पासदारान इनकलाब का कहना है कि इसराइल पर सुबह तक हमले जारी रखेंगे। ईरान ने इसराइल का एक और F-35 जंगी जहाज गिराने का दावा कर दिया। इसराइल F-35 तैयारा तबरेज में मार गिराया गया। इसराइल की तरदीद। पीर को भी ईरान का इसराइल पर दर्जनों मिसाइलों से हमला, कम से कम 8 इसराइली हलाक, 92 जख्मी हो गए, जो में से अब तक ईरानी मिसाइल हमलों में 24 इसराइली हलाक और 600 जख्मी हो चुके हैं। इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान पर ताज़ा हमलों में सरकारी टीवी चैनल की इमारत को निशाना बनाया। दौरान नशरियात हमले पर खातून एंकर को फौरी सीट से हटना पड़ा। खातून एंकर सहर इमामी ने 5 मिनट बाद दोबारा स्क्रीन पर आकर नशरियात शुरू की। तेहरान में हेलीकॉप्टर फैक्ट्री पर हमला, बंदर अब्बास पर भी हमला। तेहरान एयरपोर्ट पर F-14 तैयारे को निशाना बनाने का भी दावा। मगरबी ईरान में ज़मीन से ज़मीन पर हमला करने वाले मिसाइलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला। ईरान के ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले 1/3 मिसाइल लॉन्चर्स तबाह करने का दावा। इसराइली फ़ौज का कहना है कि ईरानी जौहरी खतरे और मिसाइल प्रोग्राम को निशाना बनाने का काम जारी रहेगा। इसराइली हमलों में अब तक 224 अफराद शहीद हो चुके हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने पेशगोई की है कि ईरान एटमी डील कर लेगा। कनाडा में G7 समिट के मौके पर बरतानवी वजीर आज़म के साथ गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि ईरान को मुआहदे पर दस्तखत करने चाहिए। यकीनी बनाने जा रहे हैं कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। इस उम्मीद में रूस पर पाबंदियां आयद करने का इंतजार कर रहे हैं कि कोई मुआहदा हो जाए। बरतानिया के साथ तिजारती मुआहदा कर लिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की 3 यूरोपीय हममनसबों से गुफ्तगू। कहा ईरान सिफारतकारी के लिए संजीदा है। मुज़ाकरात की मेज़ कभी नहीं छोड़ी, मगर इस वक्त तेहरान का फोकस इसराइली जाहरियत से निमटने पर है। पाकिस्तान ने इसराइल पर एटमी हमले के सोशल मीडिया खबरें फेक न्यूज़ करार दे दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम और मिसाइल पाकिस्तान की हिफाजत के लिए है। इसराइल में पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की ज़रूरत नहीं है। सेनेट में खिताब करते हुए इसहाक़ डार ने नेतन्याहू के पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर कहा कि वो बयान 2011 का भी है तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज मुसलसल अलर्ट है। पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक के वज़रा ख़ारजा ने मुश्तरका एलामिया जारी किया है और इसराइल की ईरान पर हालिया जाहरियत की सख्त मज़म्मत की है। 13 जून से इसराइली हमले UN चार्टर और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार। इलाकाई खुदमुख्तारी, सालिम तौर हमसायगी के उसूलों के एहतराम पर जोर। मुश्तरका एलामिया में मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे और जंग बंदी के लिए फ़ौरी इक़दामात का मुतालबा। एटमी और दीगर मोहलिक हथियारों से पाक मशरिक़ वस्ता के क़याम की फ़ौरी ज़रूरत पर जोर। मुश्तरका एलामिया में तमाम ममालिक पर जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे NPT में शमूलियत पर जोर। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर पायदार मुआहदे के लिए मुज़ाकरात की बहाली को वाहिद रास्ता करार दिया। मुश्तरका एलामिया में आलमी आबी गुज़रगाहों में बहरी सिक्योरिटी और आज़ाद नेविगेशन के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत उजागर। सरबरा IAEA ने कहा है कि ईरान के नातांज एटमी मरकज़ के 15,000 सेंट्रीफ्यूजेस के तबाह होने का इम्कान है। मुकम्मल तबाही नहीं भी हो तो बिजली बंदिश से सेंट्रीफ्यूजेस बड़ी हद तक मुतासर होंगे।
ईरान ने इसराइल पर साइबर हमला भी कर दिया, मोबाइल फोन्स निशाना। इसराइली शहरियों को पनागाहों में जाने और ईंधन जखीरा करने के पैगामात मौसूल। इसराइली हुकाम ने कहा है कि ये ईरान का साइबर हमला है, अवाम उस पर तवज्जो ना दें। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में इजाफी दिफाई सलाहियतें तैनात करने का हुक्म दिया है। कहा कि अमरीकी फोर्सेस की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। इजाफी तैनाती का मकसद खित्ते में हमारी दिफाई पोजीशन को बढ़ाना है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका ने मिलिट्री रीफ्यूलिंग जहाज़ों की बड़ी तादाद मशरिक़ वस्ता भेजी है। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ की नकलो हरकत भी हुई। बैनुल-अक़वामी आठवीं तवानाई एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल 11 ममालिक की ईरान पर इसराइली जाहिरियत की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से इसराइली जाहिरियत रुकवाने का मुतालबा। मज़म्मत करने वाले ममालिक में पाकिस्तान, रूस, चीन, इराक, बेलारूस, बुर्किना फासो, क्यूबा, इंडोनेशिया, निकारागुआ, वेनेजुएला और ईरान शामिल हैं। UN सेक्रेटरी जनरल की ईरानी TV चैनल पर हमले की मज़म्मत। कहा सहाफ़ियों और मेडिकल अमले को आलमी कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम CPJ की जानिब से भी ईरानी TV चैनल पर हमले की मज़म्मत। कहा इसराइल की जानिब से गज़ा में तकरीबन 200 सहाफ़ियों के कत्ल ने उससे खित्ते के दीगर मकामात पर मीडिया को निशाना बनाने की हौसला अफजाई की। ये खूनरेज़ी अब ख़त्म होनी चाहिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि बराह रास्त नशियात के दौरान TV चैनल को निशाना बनाना जंगी जुर्म है। इसराइल सच का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसराइल सहाफ़ी और मीडिया पर्सन्स का सबसे बड़ा कातिल है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल नस्ल कुश जारे को ज़ालिमाना कार्रवाइयों से रोके। अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर ने ईरान से जंग के लिए ट्रंप के अख्तियार को रोकने का बिल मुतारिफ करवा दिया। बिल में कहा गया कि ईरान पर हमले के लिए ट्रंप को कांग्रेस से मंजूरी लेने का पाबंद किया जाए। बिल रियासत वर्जीनिया के डेमोक्रेट सेनेटर टिम केन ने मुतारिफ करवाया। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की तफ्तान बॉर्डर के रास्ते वापसी का सिलसिला जारी। आज ईरान से 500 मुसाफिरों को बसों के जरिए पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। पाकिस्तान पहुंचने वालों में शहरी, ताजिर और ड्राइवर्स शामिल हैं। तेहरान से 3 बसों में मजीद 154 पाकिस्तानी तलबा तफ्तान पहुंच गए। इमिग्रेशन हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान से ईरान जाने वालों की इमिग्रेशन बंद है। सिर्फ ईरान से पाकिस्तान आने की इजाज़त है। पंजाब में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 5% इजाफा, कम से कम उजरत 40,000। पंजाब असेंबली में नए माली साल का बजट पेश। सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने 53 खरब और 35 अरब रुपए का बजट पेश किया। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन ने शदीद शोर और हंगामा आराई की। 53 खरब 37 अरब रुपए के बजट में तालीम के लिए 127% इजाफा, 148 अरब रुपए मुख्तस, सेहत के लिए 181 अरब रुपए मुख्तस, मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए 764 अरब रुपए रखे गए हैं। अपोजिशन के मुसलसल शोर में वजीर खजाना ने बताया कि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 150 अरब, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए 20 अरब रखे गए हैं। 15 अरब की लागत से तलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। लैपटॉप प्रोग्राम के लिए भी 15 अरब रुपए मुख्तस, मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक प्रोग्राम के लिए 9 अरब और मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम के लिए 12 अरब 6 करोड़ रुपए मुख्तस। जर्नलिस्ट एंडाउमेंट फंड के लिए 1 अरब रुपए और जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन के लिए बजट में 40 करोड़ रुपए मुख्तस। मुझे बड़ी खुशी है कि ये अल्लाह ताला के फजल से कोई हमने नया टैक्स नहीं लगाया, एक भी नया टैक्स नहीं लगाया। ये दूसरा साल है कि पंजाब ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया और इस दफा जो हमारी हेल्थ के शोबे पे और एजुकेशन के शोबे पे जो स्पेंडिंग है वो तारीख में 77 ईयर्स में सबसे ज्यादा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि बड़ी खुशी है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया। दूसरा साल है कि पंजाब में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। इससे पहले काबीना इजलास में बजट मंजूरी के मौके पर खिताब में कहा है कि जीरो टैक्स और सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट है। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा तरक्याती फंड होने के बावजूद कोई मालियाती स्कैंडल सामने नहीं आया। पिछला तरक्याती बजट भी एक रिकॉर्ड था। अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, पूरी प्रोग्रेस पेश करेंगे, कितने फंड्स कहाँ खर्च हुए सब बताएंगे। ई टेंडरिंग और गुड गवर्नेंस की वजह से कोई स्कैंडल नहीं बना। पंजाब में इमरजेंसी नाफिज करके डिलीवर किया। अब फ्री मेडिसिन हर जगह मिलेगी। सरकारी मुलाजमीन को कारकर्दगी की बुनियाद पर एडिशनल परफॉर्मेंस बोनस देने का जायजा लेंगे।
मरीम नवाज ने दावा किया है कि उन्हें हर डिपार्टमेंट से मुतालिक अदाद शुमार ज़बानी याद है। बजट पेश किए जाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया। बजट अवामी फलाह पर मबनी है, अवाम की खिदमत हमारा जज्बा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बाकायदगी से टैक्स अदा करने वालों को हरासा करना हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। ऐसी किसी तरमीम को कारोबारी बिरादरी या टैक्स दहिंदगान को हरासा करने के लिए हरगिज़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। टैक्स ना दहिंदगान की गिरफ्तारी के मामले पर नोटिस लेते हुए FBR से मुतालिक इजलास में कहा कि कारोबारी बिरादरी और सरमायाकारों को बिला जवाज़ हरासा करना नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आज़म की कारोबारी बिरादरी को हरासा करने के मामले पर खुसूसी कमेटी बनाने की हिदायत। पार्लियामान में मौजूद जमातों से मुशावरत का भी हुक्म। ज़राए के मुताबिक टैक्स फ्रॉड में मुलविस शख्स की गिरफ्तारी की इजाज़त 3 मेंबरान पर मुश्तमिल बोर्ड देगा। मुलजिम को 24 घंटों में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। 5 करोड़ से कम के टैक्स फ्रॉड में मुलविस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। मुलजिम के खिलाफ तहकीकात जारी रहेंगी। स्टेट बैंक ने शरह सूद 11% की सतह पर बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने कहा है कि मई में अफरात ज़र का 3.5 रहना तवक्कुआत के मुताबिक है। मई में महंगाई बढ़ने की शरह में मामूली कमी देखी गई है। टैक्स फ्रॉड पर जुर्माना 10 लाख से कम करके 5 लाख और सजा 10 साल से कम करके 2 साल करने की तरमीम सेनेट कायमा कमेटी खजाना में पेश। सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा है कि जहां सजा है वहां पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। बिजनेसमैन के लिए 2 साल की सजा भी बहुत है, 10 साल सजा बहुत बड़ी सजा है। सेनेटर मोहसिन अजीज का टैक्स फ्रॉड की तारीफ में तब्दीली का मुतालबा। सेनेटर अनूशा रहमान ने कहा है कि बेरोजगार लोग ई-कॉमर्स के जरिए कुछ पैसे कमा रहे हैं, उन लोगों पर बोझ ना डाला जाए जो घर में बैठकर काम कर रहे हैं। PTI ने बजट में वोट न देने के लिए पीपल्स पार्टी से राब्ता कर लिया। असद कैसर की पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। राजा परवेज अशरफ ने पार्लियामेंट में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि असद कैसर से मुलाकात हुई मगर बजट के बॉयकॉट पर कोई बात नहीं हुई। हम इत्तेहादी हैं, हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ भी हैं। सिंध और पंजाब के MNAs को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात पर हुकूमत से बात करेंगे। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए सेनेटर रईस ज़फ़र ने यह भी कहा है कि बजट शहबाज नॉमिक्स है, हम बजट को मुस्तरद करते हैं। PTI अरकान इस बजट को वोट नहीं देंगे। ये बजट मंजूर हुआ तो पाकिस्तान की तबाही का सबब बनेगा। बजट में 42% नए टैक्स लगे हैं। कार्बन टैक्स अजीब टैक्स है, पहली बार किसी बजट में FBR को पुलिस का इख्तियार दिया गया है। सोलर पैनल पर टैक्स लगा दिया गया। टैक्स की वजह से पेंशन और सैलरी बढ़ी नहीं बल्कि घट गई। सेनेटर खलील सिंधु ने कहा है कि IMF के पास कौन गया था कि पाकिस्तान के साथ मुआहदा ना करें, कौन अमेरिका में बसों पर पाकिस्तान मुखालिफ पोस्टर लगा रहा था। बजट में तनख्वाह पर टैक्स की शरह कम की गई है। बजट के बाद स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स में इजाफा हुआ। सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा है कि इम्पोर्ट पॉलिसी को एहतियात से बनाया जाए। खदशा है कि डॉलर की कदर बढ़ना ना शुरू हो जाए। NFC को सही नहीं करेंगे तो आगे बजट मुश्किल हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मसरूर एहसन ने कहा है कि वफाक वादे तो बहुत करता है लेकिन उन्हें पूरा नहीं करता। वफाक ने K4 मंसूबे के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस किए लेकिन उसमें से अब तक सिर्फ 3.25 अरब रुपए जारी किए गए। पता नहीं ये मंसूबा कब मुकम्मल होगा। हायर एजुकेशन के लिए भी जिस रकम का वफाक ने वादा किया वो नहीं दी गई। सोलर पैनल पर 18% टैक्स लगाकर इस आम आदमी की पहुंच से दूर कर दिया गया। उन्होंने मुतालबा किया है कि दूसरे सूबों की तरह पाक PWD के मंसूबे भी सूबा सिंध को मुंतकिल किए जाएं। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए उमूर खजाना को तहरीरी तजवीज़ में तालीमी बजट में इजाफे का मुतालबा कर दिया। कहा है कि रवां साल बजट में HEC के अखराजात जारिया के लिए तकरीबन वही रकम रखी गई जो गुज़िश्ता 6 साल से चली आ रही है। हायर एजुकेशन कमीशन के अखराजात जारिया के लिए कम से कम 80 अरब रुपए मुख्तस किए जाएँ। तरक्याती बजट भी 39 अरब रुपए से बढ़ाकर 80 अरब रुपए कर दिया जाए। बजट तजावीज़ में मुख्तस रकम हायर एजुकेशन कमीशन के फ़रोग के लिए बहुत कम है।
ईरान और इसराइल में जंग के बायस ईरानी सरहद से गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में ईरानी पेट्रोल की तरसील बंद हो गई। बलोचिस्तान के सरहदी इलाकों में ईरानी पेट्रोल और दीगर मसनूआत की कीमतें बढ़ गईं। कोयटा के बेशतर इलाकों में पेट्रोल दस्तयाब न होने से पेट्रोल पंप बंद हो गए। जिन पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल दस्तयाब है वहाँ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहर में पेट्रोल की किल्लत के बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। पेट्रोल पंप मालिकान का कहना है कि पेट्रोल की नई सप्लाई आने से आज सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। शहरियों ने कीमत बढ़ने की वजह से गुज़श्ता रोज़ ज़्यादा पेट्रोल खरीदा। सिंध असेंबली के बजट इजलास में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के अरकान के दरमियान गर्मा गर्मी और सख्त जुमलों का तबादला। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के बाज़ अरकान के दरमियान हाथापाई भी हुई। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बजट पर बहस। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने सूबाई बजट मुस्तरद कर दिया। कहा कि बीआरटी पर 49 अरब से बढ़कर 100 अरब से क्यों ज़्यादा खर्च किए गए। सूबे के 30% स्कूलों में बुनियादी सहूलतें नहीं हैं। सूबे में 60% BHUs बंद पड़े हैं। सेहत कार्ड पर सियासत करते हैं। अस्पतालों को तबाह कर दिया। 12 साल में सूबे के कर्जे में 800 अरब का इजाफा हुआ। और यूरोपीय पार्लियामेंट की खारजा उमूर कमेटी के सरबराह डेविड मैकएलिस्टर ने कहा है कि पाकिस्तानी वफ्द की यूरोपियन पार्लियामेंट में इस्तकबाल पर खुशी है। दो तरफा मीटिंग से पाकिस्तान समेत खित्ते की सूरत हाल को समझने में मदद मिली। यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत करने में खास दिलचस्पी है।